वर्ग 1 के साथियों को गुड मॉर्निंग। साथियों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं 2023 के, उन्होंने ही मुझे कहा है कि आप थोड़ा एक बार मोटिवेट करके सबको बताएं, क्योंकि इस बार हम जो आंदोलन करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में, बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में हम जाके इस बार अपनी मांग रखना चाहते हैं। जिस प्रकार अतिथि शिक्षकों ने अपना जो डंका दिखाया था कुछ समय पहले, उसी प्रकार हम भी वर्ग 1 के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। तो 2023 के जितने भी हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके जो साथी जो मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि मेहनत सिर्फ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, और आप सबके अच्छे मार्क्स भी है, आप सबके अच्छे नंबर्स भी हैं। तो आप सब साथी वहाँ ज़रूर पहुँचें। अगर आप पहुँचेंगे तो ज़रूर उसमें कुछ संज्ञान लिया जाएगा और कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हालाँकि साथियों, आपको पता है कि जब आप पद वृद्धि की मांग करेंगे, तब जाके आपके जो अच्छे आपके जो नंबर आए हुए हैं, आपकी जो वेटिंग में आप पहुँच चुके हैं, तो कम से कम आपकी इतनी तो क्लियर हो ही जाएगी। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने साथियों का साथ है वो देना पड़ेगा। तो मुझे यही कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस बार अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार इससे कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, अतिथि शिक्षकों ने बहुत बड़े आंदोलन किए थे अभी, अतिथि शिक्षकों ने, तो उसमें काफ़ी संख्या पहुंची थी, लगभग 10,000 के करीब पहुंचने की संभावना बन गई थी उसमें। तो इस वैसा ही आंदोलन है वो वर्ग 1 के अभ्यर्थी करना चाह रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि हमेशा प्रयास करते रहें। और ये चीज़ है कि आपकी अभी 2023 की ही भर्ती है, ठीक है। आपका अभी आपके आगे फ्यूचर में भी कोई पात्रता भी नहीं है और कोई चयन परीक्षा भी नहीं है। तो आप अपना पूरा प्रयास है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि साथियों, आपको पता है कि आपके 7,000 7,500 से ज़्यादा पदों पर आपका नोटिफिकेशन था इस भर्ती में, जिसमें 3,3300 से ज़्यादा पद जो थे, उसमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 3,300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को करवाए गए। आपको पता है कि 2900 पदों पर ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए। बाकी 4,690 पद आपके पहली जो काउंसलिंग अभी हो रही है, उसमें भी आपके 65% लगभग पद आपके बचे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि आप जब तक मांग नहीं उठाएंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी संभावनाएं नहीं बनेगी। और इस तरीके से अगर संभावनाएं नहीं रही, तो किसी की भी कोई वेटिंग क्लियर भी नहीं होगी। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का ऐसा विभाग है जो पद कब खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कहाँ कहाँ उलझा देगा, ठीक है। और एक और आपके लिए सलाह है, हालांकि आपने 20,000 पदों की मांग रखी है ना, वो अपने स्तर पर रखिए, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ पद वृद्धि के साथ, क्योंकि आपको आपका जो लेटर है और आप जिस प्रकार से ज्ञापन देते हैं और मिलते भी हैं, तो आपका रहता है कि हम वेटिंग अभ्यर्थी हैं और हमारी जो वेटिंग है वो क्लियर की जाए। तो आप उसमें डिजिट ना रखें, डिजिट रखना गलत है। मेरी एक सलाह है आपके लिए, क्योंकि देखो, एक डिजिट में उनके लिए अ, अगर हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, उनके लिए एक आधार बन जाएगा। हमने कब कहा कि हम आपके भी सर पद बढ़ाएं? तब पद वृद्धि रख सकते हैं कि पद वृद्धि कीजिए, कैसे भी करके वेटिंग क्लियर कीजिए, कैसे भी करके, जिससे हम जो अच्छे नंबर ना आने के बाद हम जो सिलेक्शन के दायरे में आ गए, कम से कम हमारा सिलेक्शन हो सके, तो क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर आप डिजिट रखेंगे तो फिर वो उनके लिए गुंजाइश बन जाएगी, तो वो कहेंगे हम नहीं कर सकते, अब 20,000 पद हम कहाँ से बढ़ाएं। तो मैं कहता हूँ, आप सिर्फ पद वृद्धि रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि। आप तो ये बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि की जाए, ना कि डिजिट, कोई भी डिजिट मत रखिए, क्योंकि डिजिट रखने गलत हो जाता है। क्योंकि अगर हम भी 51,000 की पद का अगर डिजिट ना रखते, उस समय सिर्फ पद वृद्धि का रखते, तो शायद कुछ पद बढ़ जाते थे, है ना। तो 51,000 बहुत होते हैं, सिर्फ 20,000 पद स्वीकृत करना भैया बहुत बड़ी बात होती है यार। इसमें तो वो जाने 2 भर्तियाँ कर लेंगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 भर्तियाँ कर लेगी 20,000 पदों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिजिट ना रखते हो आप करना, लेकिन कोशिश जरूर करें। तो सभी साथी दसों हज़ारों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपने साथियों का साथ दें, और 100% जो है आपकी मांग पूरी होगी। और जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं और जो भी सिलेक्शन के दायरे में हैं, उन सब का जो सिलेक्शन हो जाएगा। और जितनी भी वेटिंग है, अब देखो, वेटिंग चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, आप पूरी तरीके से दम लगाइए, कोशिश कीजिए, और आपकी 100% वेटिंग है वो क्लियर होगी।
तो मेरे आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप पूरी मेहनत करें, क्योंकि आपको पता है कि परसों है जो आपका 8 तारीख है और आज 6 तारीख है। तो आप आज ही आपको मोटिवेट होना है, आज ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, जिससे कि सभी लोग एक्टिव हो सकें और उनसे कहें कि अंतिम बार कर रहे हैं हम, और इस बार हम पटवार उसकी तरह जो अभी अतिथि शिक्षकों ने किया था वैसा ही महाआंदोलन करने वाले हैं, और इसी तरीके का करेंगे तो ज़रूर असर होगा। तो ठीक है साथियों, आप सभी लोग आज 6 है, कल 7, कल जितने भी दूर दराज के लोग हैं कल निकल जाएं 7 तारीख को, और बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके लिए स्पेशल आपको ज़रूर बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें और सबका साथ दें, लेकिन डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो साथियों। हम आज तक डीमोटिवेट नहीं हुए हैं, हमें एक आस लगी हुई है कि कुछ ना कुछ संभावनाएँ बने फ्यूचर में, लेकिन फिर भी हम आज तक लड़ ही रहे हैं। तो आपसे तो ये निवेदन है कि आपका तो अभी कुछ ही समय हुआ है आपकी परीक्षा को हुए, तो आप तो कोशिश करते ही रहें, ठीक है। तो सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को कम से कम 10,000 लोगों तक की वीडियो पहुंच जाए, और जिससे सभी लोग जागृत, जो न भी अभी आज तक कभी गए भी नहीं हैं, वो भी इसमें ज़रूर पहुंचे 8 तारीख को। तो ठीक है साथियों, आप पूरी कोशिश करें, मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे पक्का पता है कि अगर आप कोशिश करेंगे पूरी तरीके से तो आपकी जितने भी वेटिंग है